अब आप विचार करके रखना, अब बिलेट का विज्ञापन आता है। बिलेट बिलेट तो दाढ़ी मूछे तो आदमी की होती है। अब इसमें स्त्री का काम क्या मतलब है? लेकिन ये बिलेट वाले भी कैसे स्त्री को लेकर आते हैं, आप विचार करके रखना। विज्ञापन करते समय कैसे बिलेट को लेकर आएंगे? जैसे ही एक व्यक्ति गया बिलेट वाले की दुकान पर, विज्ञापन देखना, बिलेट वाले की दुकान पे गया, उसने कहा 7 o'clock बिलेट देना। बिलेट लिया, दाढ़ी बाड़ी बनाई, दाढ़ी बनाकर जैसे ही बाहर निकला 4-5 लड़कियों से घेर लिया। बहुत सुंदर लग रहे हो, बड़े हैंडसम लग रहे हो, बड़े प्यार से गाल पे हाथ फेरा। एक मन चला युवक रहा होगा, उसने कहा यार जी तो अच्छा है, 7 o'clock बिलेट से दाढ़ी बनाओ तो लड़कियां घेर लेती हैं। वो भी गया और जाकर उसने भी दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए बिलेट लाया और दाढ़ी वाड़ी बना के घर से बाहर आया तो 4-5 कुत्तों ने घेर लिया उसे। उसने तो गड़बड़ मामला हो गया। आप विचार करना, विज्ञापन में हमें नहीं जाना चाहिए। हम जब तक दूसरे विज्ञापनों में जाते रहेंगे, बाहर आकर्षण में जाते रहेंगे, तो हम अपने आप से छूटते चले जाएंगे। उस ब्रह्मचर्य की साधना को साधना है तो हमें अपने अंदर में लौटने का प्रयास करना। घर में 4 भाई रहते हैं, 5 भाई रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन जब कभी घर में एक स्त्री प्रवेश करती है, एक बालिका प्रवेश करती है, तो कहाँ से कहाँ तक उस परिवार का, अगर अच्छी बच्ची घर में आती है तो टूटे हुए परिवार को जोड़ देती है, और कहीं गलत आ जाए तो जुड़े हुए परिवार को तोड़ देती है। ख्याल करके रखना, जीवन में इस स्त्री ब्रह्मचर्य की साधना को साधने का प्रयास करना। जैसे जैसे तुम्हारी ब्रह्मचर्य की साधना साधोगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर की क्वालिटी निकल के बाहर आएगी। आप ख्याल करके रखो, मेरे आचार्यों ने कहा तीर्थंकर अपने माँ बाप के अकेले होते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि तीर्थंकर के जन्म के पहले माँ बाप को कोई बच्चे नहीं होते हैं, और जैसे ही तीर्थंकर का जन्म होता है उसी वक्त माता पिता ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। पद्म पुराण आदि ग्रंथों में कहा भी है कि अगर व्यक्ति को अपने जीवन में सन्यास को उपलब्ध होना है तो सन्यास को उपलब्ध होना चाहिए। आप विचार करके रखना, अगर सन्यास को उपलब्ध नहीं हो सकता है, वैसे ये पंचम काल का दोष है। हमारे 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, 19 ने शादी की, 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं की। होता नहीं है। तीर्थंकर जो भी होते हैं पूरे 4 पुरुषार्थों को करते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। पंचम काल का दोष है कि 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे। लेकिन विचार करके रखना, हमारे आचार्यों ने कहा है कि इस व्यक्ति को अगर विवाह करना है, शादी करना है, तो केवल पुत्र अपेक्षा से ही शादी करना चाहिए। बेटे की पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए विवाह करना चाहिए। अगर सन्यासी हो सकता है, सन्यास ले सकता है, तो सबसे अच्छी बात है। किसी ने कहा कि हम वो भी संसार भोग लें, उसके बाद सन्यास लेंगे। तो भाई क्यों कीचड़ में पैर डालते हो? साफ करना है, साफ किया हुआ पैर कीचड़ में डालकर फिर नहाने का प्रयास करोगे तो ये समझदारी का लक्षण नहीं है। अब बच्चे तो तर्क देते हैं, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, शादी तो वो लड्डू है। हाँ कौशल भाई बोल रहे, आप विचार करना, शादी तो वो लड्डू है, खाए वो भी पछताए, और जो ना खाए वो परमात्मा हो जाए, पछताता नहीं है। बस उसने अपनी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगमन कर लिया। अगर वो ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगमन कर लेता है तो विचार करके रखना, वो ब्रह्मचर्य की साधना उसे परमात्मा तक ले जा सकती है। तुम्हारे पास ऊर्जा वो ही है, उसको अगर अधोगामी करना है तो अधोगामी करिएगा, और ऊर्ध्वगामी करना है तो ऊर्ध्वगामी। अपनी ध्यान के माध्यम से उस ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगमन लेकर जाओगे तो तुम्हारा जीवन का सत्य तुम्हें समझ में आएगा। इतना ही विचार करो, हमें ब्रह्मचर्य की साधना को कैसे, अपने ऐसे ऐसे ग्रस्तों के दृष्टांत हमारे जिनागम में भरे पड़े हैं। एक किसी व्यक्ति से गलती हो गई, उसने बिंछानी का पानी भर के रखा था, बिंछानी को डालना था लेकिन किसी से फैल गया।
उसने मुनिराज से कहा कि मुनिराज कैसे इस बिलछाने के पानी से मैं दोष से बचूं। उनने कहा 84,000 मुनियों को आहार दो तो ही इस बिलछाने के पाप के दोष से बच सकते हो, या ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई पति पत्नी का जोड़ा हो जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, उनके माध्यम से तुम्हें दोष से तुम बच सकते हो। उन्होंने कहा ऐसा कैसे देखा जाए, 84,000 मुनियों को आहार तो देना मुश्किल है और ऐसा जोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आप ख्याल करना, जिनागम की कहानी है, सबको मालूम है। उन्होंने अपने घर में कहा कि एक चंदोवा लगा लेना, चंदोवा काले कलर का रहेगा। जो परिवार जो पति पत्नी ऐसे होंगे जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे, उनके आपके यहाँ भोजन करने माँ से वो चंदोबा काले से सफेद होने लगेगा। आखिरकार पूरे जो अपना स्वदार संतोष व्रत का पालन कर रहे होंगे, पति पत्नी होने के बाद भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे होंगे, निर्दोष होंगे। घटना घटी, पूरे गांव के पति पत्नियों का भोजन उनके यहाँ पर हुआ। रोज 2 परिवार, 1 परिवार, 2 परिवार आते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी, एक दंपत्ति जीवन जीने वाले वहां पहुंचे और जैसे ही उनने भोजन किया, अपने आप ऊपर का चंदोवा सफेद होने लगा। आप ख्याल करके रखना, जब वो चंदोवा सफेद होने लगा तो उनके वो दोष, चंदोवा मतलब ऊपर जो लगाते हैं कपड़े का, जैसे ही उनको मालूम पड़ा उनके वो दोष खत्म हो गया। आखिरकार उनसे पूछा कि आप जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं क्या? उन्होंने कहा कि हमने ये बात आज तक गुप्त रखी है। शादी हो गई है, शादी के बाद घर के परिवार के लोग बहुत बार पूछते हैं शादी हो गई है, क्या बात है, कैसी बात है, लेकिन आज तक मैंने ये बात किसी से कही नहीं। आखिरकार जब उनसे पूछा गया तो उन दोनों ने कहा कि हम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे और उन दोनों के नाम सबको मालूम है, उन दोनों के नाम थे विजय और विजया। आप विचार करना, कहा कि मैंने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उसने कहा मैंने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। जब शुक्ल पक्ष खत्म होता है तो मैं कहता हूँ मेरा ब्रह्मचर्य हो गया अब शुरू, और जब कृष्ण पक्ष होता है तो इनका, तो हम दोनों अखंड ब्रह्मचर्य व्रत में रह रहे हैं और संकल्प कर लिया है कि जिस दिन ये बात मालूम पड़ेगी उसी दिन घर छोड़ दूंगा। तो आज बात मालूम पड़ी, आज से मेरा घर का भी त्याग उन दोनों ने माता जी और महाराज के व्रत धारण कर लिए। ख्याल करो, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो कि गृहस्थ में रहकर भी संयम का पालन कर सकते हो, घर में रहकर भी अपने जीवन को समझ सकते हो, घर में रहकर भी अपने जीवन की उपलब्धियों को पा सकते हो। तुम इतना ही संयम बना लो। अगर आज वर्तमान की बात करूं तो बहुत शर्म की बातें आती हैं। पहले का जमाना था कि जब घर में बच्चे का जन्म हो जाता था तो माता पिता ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते, और दूसरे नंबर पर जब वो बच्चे बड़े हो जाते थे तो माता पिता उनका विवाह करा के अपने जीवन में संन्यास की ओर अग्रसर होते थे। शादी होने के बाद घर परिवार छोड़ देते थे और निकल जाते थे। अब देखो कितने कथानक हैं, पद्म पुराण में इतने कथानक हैं। उनने कहा कि तुम बेटे का मुख देखोगे और बैरागी हो जाओगे। सुकुमाल मुनि के पिता बेटे का मुख देखा और बैरागी हो गए और जाके सन्यास ले लिया, और रानी से उनको बता दिया था मुनिराज ने कि अगर इनकी आवाज इनके बेटे के कान में पड़ गई तो ये बेटा भी बैरागी हो जाएगा। जितने पद्म पुराण आदि में ग्रंथ पढ़े हुए हमने हैं, सभी में राजा गया तो बच्चे का राजाभिषेक किया और सन्यासी होता चला गया। तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप बच्चे का मुख देख के सन्यासी बैराग को प्राप्त नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे के बच्चे को देख के तो अपने आप को बैरागी होना हो। कम से कम बच्चे का बच्चा नहीं, अभी कितनी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी की चर्चा चल रही है अभी। तो महाराज सोने की सीढ़ी तो चढ़ना ही हमको कम से कम। आप ख्याल करके रखना, सोने की सीढ़ी चढ़ने के बाद भी हमारा जीवन सीमित नहीं हो पा रहा है, हम उस अग्रसर को नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सी बातें हैं।
हमारे समाज के सामने बहुत सारी बातें हम नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हमें अपने मन को संभालने का प्रयास करना। पहले की महिलाएं होती थी एक एक हाथ का घूंघट निकालती थी, है ना। अभी मैं यहाँ गया था बिरार वर्ली, एक दिन का कार्यक्रम था, बड़ी बड़ी महिलाएं एक एक हाथ का घूंघट, इतना लंबा घूंघट। हमने गजब हो गया, अब आजकल कहाँ गया घूंघट। हमने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन खुद कर दिया। आजकल खुला सिर पता नहीं, अब विचार करके रखना, हम अपनी मर्यादाओं को खुद छोड़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपनी मर्यादाओं को छोड़ते चले जाते हैं, और हमारी मर्यादाएं छूटती हैं तो हमारे बच्चे भी मर्यादा छोड़ देते हैं। कभी कभी गर्मियों में देखता हूँ बच्चों को लेकर आते, बोलते महाराज इनको गर्मी लग रही इसलिए छोटे छोटे कपड़े पहनाए, शॉर्ट कपड़े पहनाए। आप विचार करना, ये सब हमारे मन को विकार में लाने के प्रयास है। आजकल मोबाइल के माध्यम से कितनी विकृतियां आ रही हैं। कोई धर्म नहीं बन रहा है आजकल हम अपने बच्चों को मोबाइल सौंपें, क्योंकि हमारे पाश्चात्य संस्कृति ने इतना हमारे ऊपर हावी हो चुकी है कि आज हम एक चीज देखने जाते हैं, अच्छी चीज देखने जाते हैं तो 90% चीज खराब देख के निकलना पड़ता है। आप विचार करके रखना, आजकल हमारे पास धर्म नहीं है कि हम कैसे अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें। आचार्यों ने कहा है कि तुम्हें केवल अगर अपने आप पे कंट्रोल ना हो तो विवाह पुत्र इच्छा से ही करना चाहिए। पुत्र का जन्म हो जाए उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करना चाहिए, और जब बड़ा हो जाए पुत्र घर छोड़ देना चाहिए, और जब बच्चे को लायक हो जाए तो तुम्हें दीक्षा संन्यास ले लेना चाहिए। नहीं ले पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम घर में रह के संन्यास का पालन करो, घर में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करो। हमारी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाए, आप विचार करना 50-60 साल के हम हो जाएं तो हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहिए। बच्चे बच्चियों से कहना चाहूँगा कि अगर आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हो तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते समय में ख्याल रखना है, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ने के लिए पहुँचाया है, पढ़ने के लिए पहुँचाया है, कोई गलत काम करने के लिए नहीं पहुँचाया। जब मेरे मन में ये विकार उत्पन्न होते हैं तो हमारे परिवार में और हम में सब में विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। जीवन में अपने ब्रह्मचर्य को संभालने का प्रयास करो, क्योंकि आज घर घर में विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। आज हमारे बच्चे जॉब में जाते हैं, सेफ नहीं हैं। आज हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, सेफ नहीं हैं। आज हमारे बच्चे कहाँ नहीं जा रहे हैं, और घर में परिवार में भी सेफ नहीं हैं। तो हमें अपने बच्चों के साथ प्यार का व्यवहार रखना चाहिए, बच्चों के साथ अपने जीवन को संभालना चाहिए, जिससे हमारा जीवन बहुत आनंदित बने। उत्तम ब्रह्मचर्य के संबंध में आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं। हमारे तत्वासूत्र में सूत्र आता है आ ईशानात, इस जो सौद्रम इंद्र और ईशान इंद्र भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिष सौद्रम ईशान तक के स्वर्ग स्त्री और पुरुष और त्रियंचों की तरह आपस में संपर्क बनाते हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा स्पर्श शब्द रूप वर्ण वंदा, कह दिया उन्होंने कि आगे के जो स्वर्ग के देव हैं वो केवल स्पर्श से ही अपने जीवन में शेषा रूप शब्द मना पर विचारा, शेष बाकी के जो 100 इंद्र हैं रूप देखकर ही मन को आनंदित कर लेते हैं। ये भी दोष है ब्रह्मचर्य का। शब्द सुनकर भी अपने मन को आनंदित कर लेते हैं, मन में स्मरण करके भी अपने मन को आनंदित कर लेते हैं। ख्याल करके रखना, कई बार आजकल के बच्चे बच्चियों में हो जाता ना, शादी के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, है ना। स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ जिन्हें जी है वो जो जानते हैं, कॉलेज शादी होने के पहले क्या क्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए हाँ आसमान से चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। शादी के बाद सब्जी बाजार से सब्जी मंडी से सब्जी भी नहीं लाके देता। आप विचार करके रखना, शादी के पहले ऐसी ऐसी बातें, मैं तुम्हारे लिए प्राण न्यौछावर कर सकता हूं। शादी के बाद प्राण का प्यार भी नहीं देता है वो। शादी के पहले तो बोलता है हीरो नंबर 1, और शादी के बाद कुली नंबर 1 बन जाता है 1 मिनट में। आप विचार करके रखना, शादी के पहले तो कहता है आई लव यू, और शादी के बाद कहता है आज फिर वही आलू।
कब तक खाऊंगा। शादी के पहले बोलता है कुछ तो बोलो, बोलते नहीं हो। अब विचार करना, शादी के पहले लड़के लड़की मिले तो लड़का बोलता है, लड़की सुनती है। शादी के बाद लड़की बोलती है, लड़का सुनता है। और बच्चे हो जाएं तो फिर दोनों बोलते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सुनते हैं। शादी के पहले बोलता है आई लव यू, और शादी के बाद क्या बोलता है, आज फिर भी आलू। आप विचार करके रखना, शादी के पहले बोलता है कुछ तो बोलो, और शादी के बाद थोड़ा तो चुप हो लो। बोलते ही रहते हैं। सांसारिक जीवन है, बचो इससे। जितना अपने आप में कंट्रोल करोगे, जितने अपने आप को, मन को संभालोगे, उतना तुम्हारा बहुत आनंद होगा, बहुत अंदर का आनंद मिलेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि हम कई बार लोगों की फ़ोटो, मोबाइलों पे फ़ोटो देखता हूँ। एक बार तो आश्चर्य हो गया, मैंने मंदिर से एक ग्रंथ मंगाया पढ़ने के लिए, उसमें एक एक्टरनी की फ़ोटो रखी थी। मैंने कि बताओ यार, भगवान की फ़ोटो छोड़ के एक्टरनी की फ़ोटो रखी। मैंने देखा कौन स्वाध्याय करता है इसका, देखा तो एक दादाजी स्वाध्याय करते थे। तो मैंने पूछा, दादाजी ये फोटो मेरे को लायक है? महाराज ये हीरोइन मेरे को लायक है, मुझे इसे पसंद करता हूँ। तो वैसे तो कोई देखने नहीं देगा, तो मैं ग्रंथ में ही रख के देखता रहता हूँ। इसको ख्याल करके रखो। ये हमारे मन की विकृतियाँ हैं। गरिष्ठ भोजन करने से, गलत चीज़ों को पढ़ने से, गलत चीज़ों को देखने से, गलत चीज़ों को स्मरण करने से ये सारी विकृतियाँ होती हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहले ससुर घर में जाता था तो बहुएं एक हाथ का घूंघर करती थी, है ना। आप विचार करना, ससुर जाता था तो थोड़ा सा करता था, हाँ, इतने में बहुएं क्या करती थी, एक हाथ का घूंघर करती थी। और आज की दशा ये है, ससुर को ही घूंघर करना पड़ेगा, बहुएं घूंघर करने वाली नहीं। ससुर को शर्म आ रही हो तो घूंघर करके निकल जाओ, बहू को घूंघट करने, चलो घूंघट की हमारी, चलो बहू और बेटी का अंतर खत्म किया तो घूंघट की मर्यादा छोड़ दी। लेकिन जब घरों में बहुएं शॉर्ट कपड़े पहन के रहती हैं, नाइट ड्रेस में जब निकलती हैं, तो शर्म की बात आती है कि हमें नाइट ड्रेस में तो कम से कम अपने ससुर के पास नहीं जाना चाहिए। शॉर्ट कपड़े पहनकर हमें अपने घर में अपने से बड़े बुजुर्गों के पास नहीं जाना चाहिए। हम विचार करके रखें, आज जो तुम्हारे पारदर्शी कपड़े पहनकर जब महिला माँ निकलेगी तो बच्चियाँ भी कपड़े कब पहन के निकलेगी। कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की चली जा रही है रास्ते से, लड़कों ने उसे परेशान किया, उसने कोर्ट में जाके शिकायत कर दी, ये लड़का मुझे परेशान करता है। कोर्ट वालों ने बुलाया उसे, बुलाने के बाद पूछा कि तुमने इसे छेड़ा? मैं तो जानता ही नहीं इसको। जब बुलाया गया, उस लड़की को पूछा गया, जिस दिन इसने तुम्हें परेशान किया उस दिन क्या कपड़े पहने थे? तो वही कपड़े पहनकर आना। कपड़ा पहनकर वो लड़की गई तो जज ने कहा, ये कपड़े पहनकर तो किसका मन नहीं खराब होगा। लड़के से पूछा, इसे तुमने छेड़ा? तो उसने कहा, इसे छेड़ा क्या, इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, इसको तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, इससे विवाह करूंगा। विचार करके रखना, जज ने निर्णय लिया, लड़के को बाइज्जत बरी किया जाता है, इस लड़की को सजा सुनाई जाती है।